लेट्स मूव फॉरवर्ड और हमारा अगला टॉपिक जो है वो अहम है और एक सवाल और एक मौमा बन चुका है। टू बी और नॉट टू बी वाले मामलात हो चुके हैं कि हमारे स्टेडियम माशाल्लाह माशाल्लाह वैसे हमारे स्टेडियम तैयार हो गए हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें बताया था कराची और लाहौर इज रेडी टू वेलकम द इंटरनेशनल स्टार्स। लेकिन हमारे स्टार्स कौन होंगे, हमारे सितारे गर्दिश में क्यों, हमारे सितारे उनका ऐलान कब होगा? आपको पता है कब होगा? कि कब होगा? सब चीज़ें तैयार हैं लेकिन स्क्वाड तैयार नहीं है। कौन आने वाला है? कल वैसे ऐलान होने का इम्कान था, लेकिन अब इतलात ये है कि ये ऐलान आज होगा। लेकिन बाकी तमाम तैयारियां भाई मुकम्मल हैं, कपड़े वपड़े भी सिल गए, यूनिफॉर्म्स भी तैयार हैं, मेला जो है वो सज चुका है। लेकिन ये पहने का कौन, ये ज़रा मामला बना है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी को है, वैसे भी आपको बता दें। और पीसीबी ने मेगा इवेंट की तकरीबात का जो शेड्यूल है वो फाइनल भी कर लिया है। इसी पर हम बात कर रहे थे। क्रिकेट एक्सपर्ट इमरान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और इमरान, ये क्या हो रहा है? ये फीकी फीकी डिश बना रहे हैं क्या हम? ना ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, ना कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना फोटो शूट। व्हाट्स गोइंग ऑन? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने अपने शो में मदऊ किया। देखें, ये वाकई बहुत अफसोसनाक बात है और ख़ास तौर पर शायकीन क्रिकेट के दिल ज़रूर टूटे होंगे, जैसे आप सब लोग अफसरता हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ओपनिंग सेरेमनी क्यों नहीं हो रही। देखें, दो टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नहीं आ रही, और उसके बाद फिर इंडिया तो आ ही नहीं रहा क्योंकि वो पाकिस्तान में अपने मैचेस ही नहीं खेल रहा। 3 टीमें शॉर्ट होगी, 8 टीमें टोटल आती। तो ये एक वाकई अफसोसनाक बात है। लेकिन कल एक खबर आई है जिससे जिसमें ये कहा गया है कि लाहौर के अंदर हजूरी बाग में ओपनिंग सेरेमनी होगी 16 तारीख को। वो अपने तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसकी इफ्तिताही तकरीब रख रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की। लेकिन जो इवेंट कराची के अंदर होना था, वो इवेंट जो है वो पोस्टपोन हो गया है। उस इवेंट को अब नहीं होगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं चाहता था कि कराची के जो लोग हैं जिन्होंने इतना अरसा इंतजार किया इतने बड़े इवेंट का। देखिए, पाकिस्तान में आप पिछले कोई 15-20 साल से देख लें, कभी कोई बड़ा इवेंट 96 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में कोई वर्ल्ड इवेंट नहीं हुआ। तो ये एक मौका था कि पाकिस्तानी खासतौर पर कराची के लोग जो है वो, क्योंकि स्टेडियम भी वहाँ पर अब दोबारा से रेनोवेट हुआ है, तो खूबसूरत स्टेडियम होता और उसमें खूबसूरत तकरीब होती तो क्या ही 4 चांद लग जाते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय एजेंडा जो है वो मुझे फिर यहाँ पर आड़े उसमें पता है उसमें बात क्या है? इसमें इमरान बात ये भी है कि अगर लाहौर में हुजूरी बाग में होता भी है तो जंगल में मोर नाचेगा और पता नहीं कौन देगा हुजूरी बाग में कितने ही लोगों को एंट्री मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे इमरान। वैसे अभी सारी तैयारियां हो गई, स्टेडियम्स जो हैं वो रेडी हो गए, यूनिफॉर्म्स रेडी हो गए, हर चीज़ हो गई। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का जो ऐलान है वो स्टिल ताख़ीर का शिकार है। सारी तैयारियां होने के बाद भी अभी हम यही वेट कर रहे हैं कि भाई खेलेगा कौन। ऐसा क्यों है? देखिए, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और ये सब लोगों को इसका इंतजार है। हमें था कि कल रात को इसका ऐलान हो जाएगा, लेकिन 2-3 प्लेयर्स की एंट्री हो रही है। मैं कहूँगा ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की जा रही है उन प्लेयर्स की जानिब से। देखिए, फैसला तो सेलेक्टर्स ने करना है, चेयरमैन पीसीबी ने करना है। जो 3 लोग आ रहे हैं वो किसी को भी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये 3 लोग टीम में कैसे आ जाएंगे। देखिए, उस्मान खान को आपने अमेरिका को वर्ल्ड कप भी खिलाया, उनकी परफॉर्मेंस वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। खुशदिल शाह बीपीएल की परफॉर्मेंस पे कहा जा रहा है कि वो वापस आ रहे हैं। ये 2 प्लेयर तो ये आगे। एक तैयब ताहिर, आपको याद होगा, जिन्होंने चैंपियंस कप जो फैसलाबाद में हुआ था उसमें अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन उनको भी लाया जा रहा है। लेकिन इनकी जगह पर वो लोग जो कि एक रेगुलर ओपनर है इमामुल हक, उनको जो है वो ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। हालांकि उनके साथ ज्यादती होगी कि वो अगर चैंपियंस कप के अंदर परफॉर्म करते हुए चले आना तो फिर उनका नाम क्यों नहीं आता। ये सारे के सारे मामला जो हुए हैं ये साइम अयूब के अनफिट होने के बाद हुए। अगर साइम अयूब अनफिट नहीं होते तो आपको ये सारा जो अब तक का इंतजार है वो ना करना पड़ता। एक और अहम बात, पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और पाकिस्तान ने जो टीम देनी है, आईसीसी का जो डेडलाइन है वो 12 फरवरी तक हम दे सकते हैं, रात 12 बजे तक। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान ने 2 मैचेस खेलने हैं इस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर। एक मैच उनका साउथ अफ्रीका के साथ है, एक मैच उनका न्यूजीलैंड के साथ है। न्यूजीलैंड वाला मैच जो है वो 8 तारीख को है, और जो दूसरा मैच है वो 12 तारीख को कराची के अंदर होगा। तो पता नहीं, शायद लोग ये ना सोच रहे हो कि आखिर एज ऑफ द मोमेंट आप जाकर अपनी टीम अनाउंस करें। आपने जो कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, जो रिस्क आप लेने जा रहे हैं नए लोगों को डाल के, क्या वो रिस्क इतना आपके लिए कारगर साबित जी होगा? इमरान, जहां आपने इतने नाम लिए, वहाँ सऊद शकील का भी बता दें, क्या वो एक्सपेक्टेड है इस बार टीम में या स्क्वाड में? इसमें
देखिए साउथ शकील बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। साउथ शकील को रखा जाएगा क्योंकि उनकी जो लास्ट जो जितनी भी हमने पास परफॉर्मेंस देखी है, बहुत करीब जो हमारे टेस्ट सीरीज हुई है उसमें साउथ शकील ही एक ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। बाकी तो आपके जो जितने भी किंग और वो स्टार्स थे वो तो सारे के सारे ढेर हो गए। यानी कि वेस्ट इंडीज इमरान हम सेफली इस वक्त ये कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड अगर कोई है सिलेक्शन के हवाले से, टीम अनाउंसमेंट के हवाले से, तो वो हमें, और हम इसी डिस्टर्बेंस के साथ जाने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। बाकी सब स्क्वाड स्टेबल और अनाउंस हो चुके हैं और वी आर स्टिल वंडरिंग कि हम अपना कॉम्बिनेशन कम बनाए। वही आखिरी मामलात में जो हम करते हैं, पकड़ धकड़ 11। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। अब जब आप कंफ्यूजन में आएंगे, आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं बना। पूरी दुनिया ने अपना कॉम्बिनेशन बनाया और उन्होंने दलेरी के साथ अपनी टीमें अनाउंस की। उन्होंने कहा ठीक है, ये हमारा स्क्वाड है, हम इस स्क्वाड के साथ जाएंगे। देखिए इंग्लैंड खेल रहा है इंडिया के साथ अपनी सीरीज, वो सेम स्क्वाड को लेके चल रहा है, उसी के साथ वो आएगा। बाकी लोग अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्या डर रहता है। हम पता नहीं क्यों तसलसल हमारे अंदर मुझे नहीं है, ये बता, मैं भी यही सोच रही हूँ कि हमें किस बात का डर है। हम क्यों हर चीज़ को इतना डर के और सोच विचार करके ले रहे हैं? कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं हर चीज़ हो जाती? मतलब एक स्क्वाड का ऐलान है तो वो तवील होता चला जा रहा है। लग रहा है कि जिस दिन खेलना होगा उससे चंद घंटे पहले कहेंगे दिस आ जाओ भाई, टीम बना लो, खेलो। देखिए मशवरे देने वाले बहुत हैं। मुशीर जब आपके ज्यादा होंगे, आप देखिए दुनिया में एक फॉर्मेट है कि सेलेक्टर्स की तादाद 2-3 होती है, हद 4 होती है। हमने यहाँ 7 सेलेक्टर्स रखकर टीमें बनाई हैं। जब 7 सेलेक्टर होंगे तो 7 जहन होंगे और 7 लोग अलग अलग सोच के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि सेलेक्टर्स कम रखें। आप जितने ज्यादा लोगों को डालेंगे आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर शुरू से, पिछले मैं अगर 1 साल की बात करूं तो आपके 15 नाम मैं गिनवा सकता हूं जो कि सिलेक्शन कमेटी में आए और चले गए। अभी भी आपने सिलेक्शन कमेटी के अंदर 4 लोग रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका ये सिस्टम ऐसा है कि आपको पीछे से पुश किया जाता है प्लेयर को कि नहीं यार इसको रख लो, इसको निकाल दो, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब आपके पास 5 मेंटोर है ना, 5 टीमों के साथ। वो टेस्ट क्रिकेटर है, लेजेंड टेस्ट क्रिकेटर है, वो 5 है। आकिब जावेद साहब के साथ अपनी 3 लोगों की एक कमेटी है। आप अपने डोमेस्टिक सेक्टर को नहीं ऑन करेंगे तो एक अलग मसला है, जिनको आप इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज दे के आपने एज ए मेंटोर लगाया। 50 लाख रुपया महीना सैलरी है एक मेंटोर की। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर वो कुछ भी आपकी टीम को नहीं दे पाएंगे तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान होगा। तो उनकी तरफ से भी एक प्रेशर है। और आप ये देखें कि आप कितने कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि अभी तक आपके अंदर ये हौसला पैदा नहीं हो रहा कि हाँ यार एक सायम यूं अनफिट हुए तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम हिल के रह गया। तो इसमें फिर अल्लाह ना करे और हो जाते हैं तो फिर तो पता नहीं क्या होगा फिर। अच्छा इसमें ना फिर इमरान फिर एक मसला ये भी है कि हम वी आर नॉट, आई डोंट नो, लेकिन हम स्पेशलाइज्ड पोजीशंस के लिए क्यों नहीं जाते? अगर देखिए फ़र्ज़ कीजिए अगर हुए हैं अनफिट साइम, तो साइम की जगह आप किसी ओपनर को डालें रादर देन कि आप बाबर जो कि इतने अरसे से वन डाउन पे आ रहे हैं उनको आप प्रमोट कर दें और उनको आप फ़खर जमान के साथ खिला लेंगे। तो ये तो अपने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को एडजस्ट करने वाली बात हो गई। हो सकता है कि दिस कैन प्ले इन फेवर ऑफ बाबर और वो अगर फ़खर के साथ खेलें तो हो सकता है उनकी फॉर्म वापस आ जाए, वो अपना रेगुलर खेलते रहें, फ़खर बैशिंग करते रहें। बट द थिंग इज़ कि हम उस स्लॉट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम स्पेशलाइज्ड के लिए नहीं जा रहे। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखिए स्पेशलाइज्ड की अगर बात आती है तो इमाम ऑटोमेटिकली इसके अंदर इन होते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, हमारे जो जहन है पूरे शायकीन क्रिकेट हों या हम हों या क्रिकेट बोर्ड के लोग हों, वो ये सोचते हैं कि बाबर अगर पहले लाइन में आउट हो जाता है तो टीम के अंदर एक प्रेशर ज्यादा अंदर आ जाता है कि यार बाबर आउट हो गया। क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही 1-2 लोगों से करते हैं। हम वो आप वाली बात के स्पेशलाइज्ड लोग रखी नहीं हुई। अब आपकी टीम के अंदर कितने ओपनर जरा काउंट करिएगा। इमाम एज ए ओपनर आते हैं, फखर एज ए ओपनर आते हैं, रिजवान एज ए ओपनर आते हैं, बाबर एज ए ओपनर आते हैं। तो इतनी ज्यादा चॉइसेस हैं आपके पास कि आप खुद कंफ्यूज है कि क्या करना है। तो अगर आप टीम के अंदर 5 ओपनर लेके चल रहे हैं, आपके पास मिडिल ऑर्डर तगड़ा नहीं है, अगर आपके पास फास्ट बॉलिंग की बात करें तो फास्ट बॉलिंग आपकी उस तरह से कॉम्बिनेशन में नहीं चल रही जिस तरह से रिदम में नसीम शाह और शाहीन एक वक्त में बॉलिंग किया करते थे कि टीमें डरा करती थी। लेकिन वो अपनी जो फिटनेस है उसके ऊपर भी वो अभी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो भी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, उस रिदम से बॉलिंग नहीं कर रहे। तो पूरे का पूरा सिस्टम ही हिला हुआ है। अगर आपने सिस्टम को ठीक करना है तो आपको एक सिस्टम को दोबारा से खड़ा करना पड़ेगा। चले अब वो इमरान भाई, अब मसला है कि दोबारा से खड़ा करने का जो है ना सिस्टम, वो टाइम तो है नहीं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सर पे। तो दुआ जिस तरह हम हर बार करते हैं उसी तरह हम इस बार भी करेंगे और हम दुआ करेंगे पाकिस्तान को जीत से हमकिनार किया। आगे टीम करे कुछ ना करे वो टीम के ऊपर है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।